इस सदन के अंदर कई बार इस प्रकार के क्षण आए हैं, लेकिन हमें सूझबूझता के साथ उस चीज का निर्णय करना चाहिए। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। हम लोकतंत्र के अंदर जो अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, वो निभाते निभाते कहीं हम भूल जाते हैं कि भर जाता है गहरा घाव जो बनता है गोली से, पर वो घाव नहीं भरता जो बना हो कड़वी बोली से। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां जिस प्रकार से सदन की मर्यादाएं तार तार की गई, किसी धर्म विशेष को लेकर बात की गई, मैं बात करना चाहूंगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। जब जलियांवाला बाग के अंदर अंग्रेजों के द्वारा 1500 निर्दोष हिंदुस्तानियों को मार के डाल दिया गया, जब पत्रकारों के सामने वार्ता हुई तो अंग्रेजों ने कहा कि ये लोग भाग रहे थे और भागते हुए गिर गए। उसके अंदर एक व्यक्ति का बेटा अब्दुल गफ्फार खान, जिसका नाम था, उसने कहा कि मैं कहना चाहूंगा कि अगर एक भी पठान के पीठ में गोली दिखा दो तो हम इस स्वतंत्रता संग्राम से अपना नाम वापस ले लेंगे। 5 दिन तक अध्यक्ष जी पोस्टमार्टम चला और 76 पठानों के छाती पे गोलियां पाई। ये हमारा इतिहास, हमारे देश का इतिहास। आप किस प्रकार से बात करते हो? अगर हम बात करें हल्दी घाटी युद्ध की, तो किस प्रकार से ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम के नहीं थी, कह दिया जितना पर्याप्त। ये लड़ाई अब अपन सल्तनत की थी। मैं सही बता रहा हूं। जो लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं ना, वो कभी समाज को दिशा नहीं दे सकते। हमें अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए। ये बात मैं कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय। 5 मिनट। हसन का मेवाती इस राजस्थान के लिए, इस देश की लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गया। हाकिम सूरी शहीद हो गया। और आज जिस हमारे माननीय सदस्य के लिए जिस प्रकार की बात कही गई, मैं कहना चाहूंगा उनके पिता हाजी छोटू खान निर्मल हिंदी के कवि थे, और 1960 में जब राजस्थान में अकाल पड़ा तो उन्होंने कविता पाठ करके चंदा इकट्ठा किया और लोगों की मदद की। यह हमारा इतिहास है। यह बात मैं कहना चाहूंगा। और हम इस प्रकार की बात करते हैं। ये किसी भी, आज किसी को हम धर्म के नाम पे टारगेट करेंगे तो कल टीकाराम जूली को दलित के नाम पे टारगेट करोगे। ये बात मैं कहना चाहता हूं। ये राजस्थान की गौरवशाली परंपरा है, इतिहास है कि यहां पे जो जहर घोलने वाली ताकतें हैं उनको हमेशा पीछे बैठाया है। और ये सदन, पवित्र सदन, इस राजस्थान के अंदर जब भी कभी इस प्रकार के मौके आए अध्यक्ष जी, सत्ता पक्ष और विपक्ष ने राजस्थान की बढ़ोतरी के लिए, राजस्थान की तरक्की के लिए एक साथ होके आगे बढ़ाने का काम किया है। ये बात मैं कहना चाहूंगा आपको। माननीय, कुंभ की बात आई, ये आपने ही बोला था, मैंने नहीं बोला था। और मेरे को बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि कुंभ की जो हमारी महान विरासत इस देश की वर्षों वर्षों से चलती हुई आई है, उस कुंभ पे आप लोग राजनीति करना चाहते हैं। आपसे खाटू श्याम बाबा का तो मेला नहीं समझ रहा, कुंभ की बात कर रहे हो। 3 दिनों तक वहां पे हड़ताल रही है। और आपने, मेरा आपसे ऐतराज है सदन के नेता से कि आप कुंभ गए और आपने सिर्फ बीजेपी के लोगों को ही ले गए। आपने हमें अपना, इसलिए मैं कहना चाहूंगा, उस दिन भी 2-3 लोग बोले थे कि आप लोग चलो,
आप लोग साथ चलो, आपके भी पाप धोयाएंगे। तो मैंने कहा पहले आप अपने धो लो, हमने तो ऐसे पाप किए नहीं है। ये लाखों करोड़ों जो इस देश के लोग हैं, उनकी आस्था के साथ आप लोग खिलवाड़ कर रहे हो, ये बात मैं कहना चाहूं। कुंभ के अंदर भगदड़ मची, दिल्ली के अंदर स्टेशन पे भगदड़ मची, यानी कि आज तक आप बता देना स्पीच में कि कितने लोगों की डेथ हुई, अगर ये आंकड़े राजस्थान के विषय नहीं है। राजस्थान से ही हवाई जहाज भर के गई है कुंभ में, और आप स्वयं भी गए अध्यक्ष जी, हमें क्यों नहीं लेके गए? ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप लोगों की जो मंशा है ना, वो साफ नहीं है। और आप लोगों के लिए एक छोटी सी कविता है मेरे पास कि तुम्हारी अर्थियां उठे मगर ये ध्यान में रहे कि मेरे लिए जो सेज सजी है वो खराब नहीं हो, ये बादशाह का हुक्म है। और एक हुक्म ये भी है कि भले कोई भी मरे पर मेरी इमेज खराब नहीं हो। सुनो मेरे मंत्रियों, सफेद पोश संतरियों, जहां मिले खाली जमीन रोप दो कपास को, कपास मिल में डालकर बुनो सफेद चादर, गली गली में जाकर फिर ढको हर एक लाश को, सवाल करे तो उसे नरक में तब तक रखो जब तक मुझे आप लाजवाब हो। ये आपकी नियत है, ये बादशाह का हुक्म है। और एक हुक्म यह भी है कि भले कोई मरे मेरी इमेज खराब ना हो। खरीदो ड्रोन कैमरे, खिंचवाओ मेरी फोटो, दिखाओ उसको न्यूज पे, करो मेरा प्रचार फुल, कहीं दिखे जो दाग तो जबान से ही पोंछ दो। अगर ये ध्यान में रहे जबान पे हो लार फुल, निकाल कर किसी की रीढ़ भीड़ वो बनाओ तुम, वो जुल्म पे हिसाब पर कभी ना इंकलाब हो। ये बादशाह का हुक्म है। और एक हुक्म ये भी है कि मेरी इमेज खराब ना हो गया? जो सत्य हो वही दिखे, ना लाग ना लपेट हो, ना कोई पेड न्यूज हो, न झूठ का प्रचार हो। काट दे जो जुल्म को, जो चीर दे अनर्थ को, पत्रकार की कलम में ऐसी तेज धार हो, सलाख डालकर निकाल कर उछाल दो उसे, किसी की आंख में अगर ये बेहुदा सा ख्वाब हो। ये बादशाह का हुक्म है कि मेरी इमेज ना खराब हो। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।